मछुआरी बहू। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। उनका जीवन सादा और मेहनत भरा था, क्योंकि वे दिन रात नदी से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। मछुआरे की पत्नी का नाम लक्ष्मी था, जो गांव की सबसे सुंदर और मेहनती महिला मानी जाती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उससे ज्यादा उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना होती थी। मछुआरे और लक्ष्मी का जीवन सीधा सादा था, लेकिन उनका सपना था कि उनका इकलौता बेटा रमेश एक दिन बड़ा होकर पढ़ लिखकर अच्छा जीवन जिए। रमेश बचपन से ही पढ़ाई में तेज था और माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। रमेश जब बड़ा हुआ तो उसकी शादी के लिए कई जगह से प्रस्ताव आए। गांव की कई सुंदर लड़कियों के रिश्ते भी आए, लेकिन मछुआरे और लक्ष्मी ने तय किया कि वे अपने बेटे के लिए एक ऐसी बहू लाएंगे जो न केवल सुंदर हो, बल्कि सच्ची और मेहनती भी हो। एक दिन जब मछुआरा नदी किनारे मछलियां पकड़ रहा था, तभी उसने देखा कि एक औरत नदी किनारे खड़ी होकर मछलियों को बड़े ध्यान से देख रही है। वह बेहद साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। मछुआरे ने उससे बात की तो पता चला कि उसका नाम गंगा है और वह पास के गांव की रहने वाली है। गंगा मछुआरों के परिवार से थी और मछली पकड़ने के काम में निपुण थी। मछुआरा जब घर लौटा तो उसने लक्ष्मी से गंगा के बारे में बताया। लक्ष्मी को गंगा के बारे में सुनकर अच्छा लगा और उन्होंने तय किया कि वे गंगा से अपने बेटे रमेश की शादी करवाएंगे। कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों की सहमति से रमेश और गंगा की शादी हो गई। गंगा, जो अब मछुआरे की बहू बन चुकी थी, घर में बहुत जल्दी घुल मिल गई। वह न केवल घर का काम करती, बल्कि मछलियां पकड़ने में भी अपने सास ससुर की मदद करती थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी से घर में सब खुश थे, लेकिन गांव के लोग, जो गंगा के साधारण रूप और मछुआरी काम से परिचित थे, उसे नीची निगाहों से देखते थे। रमेश, जो कि अब एक पढ़ा लिखा और शहर में काम करने वाला युवक बन चुका था, को भी अपनी पत्नी का मछलियां पकड़ने का काम पसंद नहीं आता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी को घर में रहकर सास ससुर की सेवा करनी चाहिए और गांव की अन्य औरतों की तरह घर के कामकाज में ध्यान देना चाहिए। एक दिन रमेश ने गंगा से कहा, तुम्हें अब यह मछली पकड़ने का काम बंद कर देना चाहिए। यह काम बहुत नीचा है और तुम्हारे लिए अब यह ठीक नहीं है। गंगा को यह बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसका काम उसकी पहचान है और उससे उसे गर्व था। लेकिन अपने पति और सास ससुर की बात मानते हुए उसने मछली पकड़ने का काम कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। दिन बीतते गए और गंगा के बिना मछली पकड़ने का काम सही तरह से नहीं चल पाया। मछुआरे की उम्र हो चली थी और लक्ष्मी भी अब पहले जैसी मेहनत नहीं कर पाती थी। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। गंगा को यह देखकर दुख हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह काम करती तो स्थिति बेहतर हो सकती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। उस मेले में गांव के सभी लोग शामिल हुए और वहां कई तरह की प्रतियोगिताएं भी हो रही थीं। एक प्रतियोगिता मछली पकड़ने की भी थी, जिसमें गांव के सबसे अच्छे मछुआरों को बुलाया गया था। गंगा ने जब यह सुना तो उसका दिल फिर से उस पुराने जुनून से भर गया। वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन रमेश को यह मंजूर नहीं था। गंगा ने सास ससुर से अनुमति ली और प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। उसने अपनी पुरानी मछली पकड़ने की नाव और जाल उठाया और प्रतियोगिता के मैदान में पहुंच गई। प्रतियोगिता शुरू हुई और गंगा ने अपने अनुभव और मेहनत से बाकी मछुआरों को पीछे छोड़ दिया। गंगा ने इतनी मछलियां पकड़ी कि पूरे गांव ने उसकी तारीफ की। गांव के लोग, जो पहले उसे नीची निगाहों से देखते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि गंगा न केवल एक मेहनती महिला है, बल्कि उसमें अपनी कला में महारत भी है। रमेश, जो कि पहले गंगा के काम से नाराज था, अब उसकी सफलता को देखकर गर्व महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि गंगा का काम उसकी पहचान है और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। गंगा ने प्रतियोगिता जीती और पुरस्कार स्वरूप ढेर सारी मछलियां और पैसे मिले, जिससे घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई। रमेश ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और उसे फिर से मछली पकड़ने का काम करने की अनुमति दी। गंगा ने फिर से मछली पकड़ने का काम शुरू किया और उसका जीवन खुशहाल हो गया।
अब गांव के लोग भी उसकी इज्जत करते थे और उसकी मेहनत को सराहते थे। इस तरह गंगा ने साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए, और इसी से इंसान की पहचान बनती है।